अनाजो समाज सब छीन लो खुदा के वास्ते, मगर जीने का कोई रीति रिवाज तो बता दो खुदा के वास्ते। मैं गुनहगार हूँ ये मैं मानती हूँ, लेकिन सजा देनी है तो दो मेरे बुत को, मेरी रूह को ना सताओ खुदा के वास्ते। कशकोल वालों से मांगा नहीं जाता, उनको दिया जाता है। हुकूमत से क्या मांगना, वो तो खुद कशकोल लेके खड़े हैं। अगर आप भीख मांगती तो जिस्म फरोशी का काम ना करती। आप मुझे ये बताइए, आपने जिस्म फरोशी का काम कितने अरसे तक किया है? मैंने तक बता नहीं सकती, मतलब लॉन्ग टाइम, फॉर लॉन्ग टाइम। आपको कभी किसी ने नहीं कहा कि हम आपको देते हैं, आप बैठें, आप खाएं, या किसी ने इस तरह की कोई हमदर्दी जताने की कोशिश नहीं की? नहीं, बल्कि जिसके पास भी जाती थी ना मांगने के लिए कोई मदद कर दो, तो आगे से ये कहते थे हुस्न भीख मांगता अच्छा। या मेरे पास एक कंप्लीट वजूद नहीं है, एक अधूरा वजूद है, तो इसलिए आज आज भी मेरा मैसेज अधूरा है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डिजिटल रंग और मैं आपकी मेज़बान अमारा वट्टू। नाजरीन, आपने वो मसाल तो पंजाबी की सुनी होगी, चढ़दे सूरज नू हर कोई सलाम करे, जिसकी मिसाल आज हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका नाम है तुलसी भट्ट और उनके वालिद का नाम अंबर हुशियारपुरी, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जिनके कलम से लिखे गए कलाम को पढ़ने के बाद बहुत से सिंगर जो आसमान को छू गए। आपका वक्त ज़ाया किए बगैर हम इन्हीं की ज़ुबानी, इन्हीं की कहानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह बेटा, वालेकुम सलाम। तुसी मेरे को आए, सिर मत्थे ते तुहाडा आना। आपके वालिद साहब का इतना बड़ा नाम था और आज आप इन हालातों में क्यों हैं? क्योंकि आज बुढ़ापा आ गया है ना, आज शाम हो गई है। दिन चढ़े में रोशनी होती है, धूप होती है, खुशियाँ होती हैं, और शाम को तो सिर्फ अंधेरा ही मिलता है ना। मैंने अपने वालिद साहब के लिए जो भी कर पा सकी उस दौर में मैंने किया। मैंने जिस्म फरोशी की, मैंने मुजरे किए, मैंने फंक्शंस किए, मैंने ड्रामास किए, मैंने वो काम कर दिए जो शायद कहीं पे भी माफ़ी नहीं। आज भले मैंने तौबा कर ली हुई है, लेकिन आप सब देखने वाले भी देख सकते हैं, ये मेरे रसोलियाँ, ये मेरे रसोलियाँ, इनकी वजह से मुझे नज़र नहीं आता। ये निकलेंगी आँख जाएगी, ये निकलेगी ज़ुबान निकल जाएगी, इनको निकलवाया कान चले जाएंगे, छात, यहाँ पे मैं नाम नहीं ले सकती, मेरे सीने पे भी रसोलियाँ हैं और बड़ी जैसी जगहों पे प्रॉब्लम्स है। डॉक्टर हाथ नहीं डाल रहे मुझे, और कि जी मेरी आई साइड में प्रॉब्लम है। अब आपने बात की अंबर हुशियारपुरी साहब की, तो अंबर हुशियारपुरी का एक बड़ा फेमस हिट तरीन कलाम है यारा को यार बात चलाक पे, जिसका प्रूफ ये मेरे हाथ में है। ये अखबार है दिन, दिन है बुध का, और सन है 99। इसमें आरिफ लोहार साहब इस अखबार में ख़ुद तस्लीम कर रहे हैं कि ये गाना यारा को यार बात चलाक पे अंबर हुशियारपुरी का लिखा हुआ है, और जो म्यूज़िक है वो एस एम सादक ने दी है। जबकि ये गाना कुछ अरसा बाद जैसे ही अंबर हुशियारपुरी को थोड़ा सा हालात अपने घेरे में लेते हैं, तो ये कलाम को एस एम सादक के नाम कर दिया जाता है। जिंदा दा हर कोई यार, कबरा ना यारी कौन पावे, ये उजड़िया पुजड़िया खंडर जिया, इत्थे कोई हसदा वसदा किवें आवे, इत्थे की किसी ने आना। मैं आवाज़ बुलंद की ते लोगों ने मेरे बारे कहना शुरू कर दिता मैं भीख मंगन दे चक्करां च। मेरे सारे इंटरव्यू चुक के देखो तुसी, किसी एक इंटरव्यू च भी मैं भीख मंगी नहीं। अगर आप भीख मांगती तो जिस्म फरोशी का काम ना करती। आप मुझे ये बताइए, आपने जिस्म फरोशी का काम कितने अरसे तक किया है? मैंने तक बता नहीं सकती, मतलब लॉन्ग टाइम, फॉर लॉन्ग टाइम। आपको कभी किसी ने नहीं कहा कि हम आपको देते हैं, आप बैठें, आप खाएं, या किसी ने इस तरह की कोई हमदर्दी जताने की कोशिश नहीं की? नहीं, बल्कि जिसके पास भी जाती थी ना मांगने के लिए कोई मदद कर दो, तो आगे से ये कहते थे हुस्न भीख मांगता अच्छा।
कोई ऐसा डायरेक्टर नहीं जिसके साथ काम नहीं किया। अल्लाह जन्नत अल फिरदौस में जगह दे। आज मैं जिक्र करूँगी मरहूम बादशाह, किंग ऑफ कॉमेडी। मेरी औकात ही नहीं है कि मैं उनका नाम भी लूँ। ही इज़ अ बिग स्टार, अमानुल्लाह खान साहब। तमासील में उनका ड्रामा चल रहा था, वहाँ पे मुझे बुलवाया और मुझे उन्होंने देख के तो कहा, तुलसी कुछ ना बोलना, कुछ नहीं कहना, मुझे कुछ नहीं सुनना, ये लो राशन लेके जाना, जूस वगैरह पीना, मेडिसिन खाना। आप हमें ये बताती जाएं कि आपके वालिद के कौन कौन से लिखे हुए कलाम हैं। दिलों में तोड़ा किसी, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, मेरी तौबा तौबा, चिड़िया बोल दिया, यारा को यार को अच्छा लग पे, साथ रोया नहीं जाना, सांसों की माला पे। 2005 में रिलीज हुई फिल्म मन्नत, 10 कहानियाँ, यानी कि पाकिस्तान का एक फर्द, बशिंदा, मिंबर, नुमाइंदा, नाम, पाकिस्तानी भारत में जाके कलाम दे के हिट करवाता है, तो वो किसका नाम हो रहा है? वो मेरा बच्चा पाकिस्तान का नाम हो रहा है ना। और बदले में उस इंसान को जिल्लत मिल रही है। आज उस इंसान की औलाद इन हालातों में है। आज कहाँ पे है ये सारे फनकार? मैं आज ज़ाती तौर पे आपसे सवाल करती हूँ, ये फनकार आज कहाँ पे है? अंबर शारपुरी का कलाम गा के फेम हासिल करने वालों, आज तुम सब बहरे हो चुके हुए हो, या मेरे अंदर की दर्द मेरे अल्फाजों के जरिए आप तक नहीं पहुंच रही, या मेरे पास एक कंप्लीट वजूद नहीं है, एक अधूरा वजूद है। तो इसलिए आज भी मेरा मैसेज अधूरा है। लोग उल्टा मुझे ये कह रहे हैं कि जी मैं भीख मांगने के चक्करों में हूं, ये करने के चक्करों में हूं। नहीं, अंबर शारपुरी की लंदन और कनाडा के लिए सिलेक्शन हुई, ये मेरे पास प्रूफ है। और कुछ लोगों ने अंबर शारपुरी को बाहर नहीं जाने दिया। पूछे क्यों नहीं जाने उन्होंने दिया? ये कहा कि अगर आप बाहर चले गए तो हम गाएंगे कैसे? तो उस वक्त अगर अंबर शारपुरी लंदन या कनाडा या इंग्लैंड परफॉर्मेंस के लिए चले जाते फॉर लॉन्ग टाइम, तो आज इन हालातों में हम ना होते। आज मैं उन्हीं फनकारों से पूछती हूँ जिन्होंने अंबर शारपुरी को रोका था आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए, कि आज आप लोगों ने हमारी तरफ ना देखा तो हम कहां से खाएं? हमें बताती जाए, इस टाइम आपका कोई सोर्स नहीं है जिससे आप कमा सके, खा सके, या कोई अभी आप कोई काम नहीं कर रहे? बच्चे, ये रसोलियाँ, ये भी है, ये भी है। इनकी वजह से साइड में प्रॉब्लम है। डॉक्टरों ने टेस्ट लिख के दिए हुए हैं, ये इसके ऊपर डेट लिखी होगी, 3 महीने तो हो ही गए। आप बख्तावर अस्पताल के टेस्ट 18,000 रुपये के टेस्ट लिख के दिते, मैं नहीं करवा सकता हले तक भी। वो जी बात ना, बाहर निकला तो अखा नूं अटैक जा हमला, नजर आना हट जाता। आपने स्टेज ड्रामों पे काम किया है, कभी किसी ने मतलब आप तक अप्रोच की हो आपको कोई राशन देने का, या आपको कोई पैसे या आपकी इमदाद करने के लिए? ऐसा कोई अभी तक हमदर्द नहीं उठा जिसने आपको देखने के बावजूद आपकी इमदाद नहीं की? स्टेज की गल करते हो ना, तो मैं किसी को बुरा नहीं कहांगी। एक डायरेक्टर साहब ने, उन्होंने मैं नाम नहीं लाँगी, अगर वो मेरा इंटरव्यू देख रहे तो समझ जाएंगे। 6 महीने उन्होंने लगातार मेरे को बिजनेस लिया। बिजनेस मतलब टिकट लगवाना होंदा। कुड़ियां तो ज़्यादा बिजनेस मैं देंदी सी रोज़। 6 मंथ, नाम नहीं लूँगी उनका, बारी थिएटर की बात। 6 महीने लगातार बीमारी की हालत में मैंने परफॉर्मेंस दिया स्टेज पे। एंड आफ्टर 6 मंथ ही सेड, तुलसी अब आप जा सकती हो, हमने आपकी बद्दुआ नहीं लेनी। तो मेरे पास घर आने के लिए 20 रुपये नहीं थे। तो ऐसा क्यों? आपने उनको ये नहीं कहा कि इस टाइम मेरे पास तो एक 20 रुपये तक नहीं है, मैंने वापस जाना? आप ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहे हैं? आपने उनसे कोई मुतालबा नहीं किया? साडा वजूद ही साडे लिए बहुत वड्डा दाग। सानू कोई मार भी जावे, असीं उहदे कोल पुछ नहीं सकदे सानू मार के क्यों गया। तो आप हुकूमत से कोई अपील करना चाह रही हो कि आपकी मदद की जाए या कुछ इस तरह की, तो आप बोल सकती हैं।
स्कूल वालों से मांगा नहीं जाता, उनको दिया जाता है। हुकूमत से क्या मांगना, वो तो खुद कशकोल लेके खड़े हैं। अगर कोई है अल्लाह का तो वो बस ये किताब है, ये छपवा दे और कुछ नहीं चाहिए। हमारे माशरे का अलमिया ये है कि ट्रांस कम्युनिटी बजाय किसी काम करने के भीख मांगते हैं, नाच गाना करते हैं, माजरत से जिस्म फरोशी भी करते हैं, और जब बुढ़ापा होता है तो एक बंद कमरे में बीमारी की हालत में कैदियों की तरह वो ज़िंदगी गुजारते हैं। आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगी? अनाजो समाज सब छीन लो खुदा के वास्ते, मगर जीने का कोई रीति रिवाज तो बता दो खुदा के वास्ते। मैं गुनहगार हूँ ये मैं मानती हूँ, लेकिन सजा देनी है तो दो मेरे बुत को, मेरी रूह को ना सताओ खुदा के वास्ते। ये सारा दारोमदार इंसान की अपनी नेचर पे है। That does depend your choice what you want in your life। ये डिपेंड करता है आपकी सोच कि आपको क्या चाहिए आपकी जिंदगी में। कुल नफ्सुन जायकातुल मौत, और आखिर एक दिन हर नफ्स ने मौत का जायका चख ही लेना है। बस इसे याद रखें। जो सुकून सजदे में है, जो सुकून रुकू में, जो सुकून वज़ू में, जो सुकून अल्लाह के साथ नमाज के दौरान बातें करने का, दुख सुख करने का सुकून है, वो ये दुनिया के कामों में नहीं है। मेरी 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 पर आखिर अंत मिटी दी तेरी। मैं तो यही पैगाम दूंगी सबको, मेरे तो सीखो, मेरे अल देखो। ओही गला, ओही अखा, ओही होंठ। फर्क ये है कि उदो खुमारी सी, हुण इल्तजा। उदो जवानी दा नशा सी, हुण पछतावे। इस तो पहले वजूद चो साह निकल जान, वेले सेरी अल्लाह दे हजूर चुक के तौबा तैब करनी चाहिए। ये दुनिया दियां चीज़ां दुनिया च रह जान। अज कित्थे हो सारे जेड़े मेरे एक एक ठुमके ते नोट भी मारते सी, वाह वाह भी करते सी, अज मैनूं रोटी देने वाला कोई। बड़े बड़े नेक लोग भी बैठे हैं जेड़े खुदा दे नाम ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी शान दा सदका करके पाक नबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शान और शौकत मकाम दे सदके करके मदद करदे है, बशर्ते कोई मदद मंगे ते। हुण मैं इस टाइम नहीं गंदे काम करदी, मैं इस टाइम भीख मंगन दे भी काबिल नहीं, मैं इस टाइम मुजरे दे किते मैं तो हुजरे दे काबिल नहीं रह गई, मेरे को तुरन दी हिम्मत नहीं मेरे वजूद च रह गई। तो मैं हुण किसी नूं कहनी कि मेरी मदद करो तो मेरी मदद की जाएगी, पर कोई मदद मंगे तो सही। कसम है खुदा इज्जत की चाहूंगी जुलेखा की तरह, तुम भी तो बिको मिस्र के किसी बाजार में यूसुफ की तरह। अभी भी पाकिस्तान में नेक लोग हैं जो इंतजार करते हैं हमें कोई हकदार नजर आए। हकदार बने, लोग आपकी मदद जरूर करें। तो जी नाजरीन, आपने तुलसी भट्ट से उनकी कहानी सुनी। वो किसी के सामने हाथ नहीं फैला रही और ना ही किसी को कह रही है कि वो मुझे भीख दे। वो चाहती है कि कोई साहिब हैसियत उनकी मदद इस तरह करे कि उनका जो कलाम है वो छपवा दे, पब्लिश करवा दे, ताकि वो बाकी की ज़िंदगी आराम और सुकून से गुजार सके। बेशक अल्लाह माफ़ करने वाला है और वो गफूर रहीम है। अल्लाह हम सब के, इनके और हम सब के गुनाह माफ़ फरमाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, और जाते जाते हमारे चैनल डिजिटल रंग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह निगहबान।